मसीह यीशु के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सब देख रहे हैं डिसाइपल्स टीवी और मैं हूँ हुरमा अजीम। आइए कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ मिलकर निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत। यहाँ यूं मरकूम है, मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। ये बाब जो है इसमें लिखा हुआ है कि यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त, और ये बहुत अच्छी एक मिसाल के तौर पर जो है एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह जो है दरख्त और डालियाँ के जो हैं, जब तक डाली जो है दरख्त के साथ रहती है तभी तक वो फलदार रहती है और वो जो है फलती फूलती है। लेकिन जैसे ही डाली जो है काट दी जाती है तो उसके बाद जो उसकी हरियाली होती है वो जाती रहती है, वो सूख जाती है, वो किसी ना काम की रहती है। क्योंकि इसी बाब के शुरू में लिखा हुआ है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। सो आज इसी तरह जो है हम जो है मसीह में होते हुए हम उसकी डालियां हैं और वो हमारा हकीकी दरख्त है। अगर वाकई हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियां फलदार हों और हम आगे बढ़ें, हमारी ग्रोथ हो, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहने की ज़रूरत है, उसके साथ व्यवस्था रहने की ज़रूरत है, उसके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर अकेले कुछ करना चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम जितना मर्जी जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, कोई भी जो है इंसानी हरबा इस्तेमाल कर लें, हम कोई भी जो है अपनी इंसानी सोच के मुताबिक जो है काम कर लें, क्योंकि हमारी सोच महदूद है, हमारी अक्ल महदूद है, चाहे जितना मर्जी उसके मुताबिक काम कर लें, लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ फलदार नहीं होंगी और हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। सो याद रखिए, अगर हम वाकई अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी फलदार हो, हम आगे बढ़ें, हम तरक्की करें, हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, इत्मीनान हो, तसल्ली हो, खुशहाली हो, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ने की, हमेशा जुड़े रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल जिस तरह दरख्त और डाली की मिसाल यहाँ पर दी गई है। क्योंकि जब डाली काट दी जाती है तो फिर वो फेंक दी जाती है और फिर उसको जला दिया जाता है। आगे लिखा हुआ है इसकी 6ठी आयत में, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। देखें, वाकई अगर आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हुए, आगे बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है फलदार देखना चाहते हैं, या सूख कर मुरझा कर जल जाना चाहते हैं? क्योंकि जो डाली काट दी जाएगी वो सूख जाएगी और ज़ाहिर सी बात है कि उसको बाद में आग में झोंक दिया जाएगा। अगली आयत बहुत ही खूबसूरत, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले हमें इस लायक बनने की ज़रूरत है, इस लायक ठहरने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ कहें वो हमारे लिए हो जाए। लेकिन पहले खुदावंद की वो बातें, उसके वो अहकामात जो उसने हमें बख्शे हैं, वो हमें नज़र आने चाहिए। पहले हमें खुदावंद के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, उसमें बढ़ने की ज़रूरत है, तभी जो है जो कुछ हम चाहेंगे हमारे मुताबिक ज़रूर होगा। तो खुदावंद हम सबको तौफीक बख्शे और हम इस आयत को अपनी ज़िंदगी में साथ लेकर चलें, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद से जुदा नहीं होना है, उसके साथ हमेशा जुड़े रहना है। कभी हम भटक भी जाएं, अगर कभी हम दूर चले भी जाएं, लेकिन वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है, हमेशा खुला है। तो वापस आ जाइए खुदावंद के पास और उसके साथ जुड़ जाइए फिर से, और उससे माफ़ी मांग लीजिए और उसे कहिए कि मैं वाकई तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। खुदावंद इस पाक कलाम की वसीला से हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।